अब हम बात करेंगे अध्याय 17 के बारे में। श्रीमद् भागवत गीता का 17 अध्याय का नाम है श्रद्धा त्रय विभाग योग। इसमें श्री कृष्ण से अर्जुन पूछते हैं कि शास्त्र रहित स्वभाव से उत्पन्न जो श्रद्धा है उसका वो कैसी होती है, वो सात्विक होती है, राजसिक होती है या तामसिक होती है। इस प्रश्न में ये पूछना चाह रहे हैं कि कोई शास्त्र से या विधि विधान से अगर कोई पूजा ना भी करे लेकिन उसके अंदर अगर श्रद्धा है, उसके स्वभाव से उत्पन्न जो श्रद्धा है उससे पूजन अगर कोई कर रहा है तो उसका क्या गुण होता है। तो इसमें श्री कृष्ण बोलते हैं कि ये जो श्रद्धा है इसके तीन प्रकार होते हैं। ये सात्विक भी होती है, राजसिक भी होती है और तामसिक भी होती है। तो श्रद्धा त्रय का मतलब यही है कि तीन प्रकार की श्रद्धा। मनुष्य का जैसा स्वभाव होता है वैसे ही उसकी श्रद्धा का स्वभाव होता है। अगर मनुष्य सात्विक प्रकृति का है तो उसकी जो श्रद्धा है वो देव के प्रति होती है। राजस की श्रद्धा यक्ष और राक्षस के प्रति होती है, वही तामस की श्रद्धा भूत और प्रेत के प्रति होती है। जैसे भोजन सात्विक, राजसिक और तामसिक इन तीन कैटेगरी का होता है, इसी तरीके से यज्ञ भी इन तीन प्रकार का होता है। तप, इवन जो दान है, यज्ञ हो, तप हो, दान हो, ये तीनों जो हैं वो सात्विक भी होते हैं, राजसिक भी होते हैं और तामसिक भी होते हैं। सबसे पहले हम यज्ञ के बारे में देखते हैं। यज्ञ अगर निष्काम या बिना फल की इच्छा से किया जाए तो वो सात्विक होता है। अगर सकाम यानी इच्छा, किसी विशेष इच्छा के लिए, किसी फल के लिए अगर यज्ञ हो रहा है तो वो राजसिक है। अगर यज्ञ में श्रद्धा नहीं है, दान नहीं है, मंत्र नहीं है और दक्षिणा नहीं है तो ऐसा यज्ञ जो है वो तामसिक होता है। तप की अगर बात करें तो जो तप है वो शरीर से भी होता है, मन से होता है, वाणी से होता है। अगर जो तप है वो बिना फल की इच्छा के निष्काम भाव से किया जाए तो वो सात्विक है, और अगर किसी फल की इच्छा से किया जाए तो राजसिक है। अगर तप में हठ, पीड़ा, दूसरों के प्रति अनिष्ट है, अगर हठ से उत्पन्न हो रहा है तप, तो वो तामसिक होता है। अब दान की बात करें तो दान का कॉन्सेप्ट ये है कि दान योग्य तब होता है जब वो देश और काल में अभाव हो। देश का मतलब है जगह, स्थान, और काल का मतलब है समय या टाइम पीरियड। तो किसी पर्टिकुलर जगह में, किसी टाइम पीरियड में जो चीज रेयर हो, जिसका अभाव हो, जैसे कहीं पानी की कमी होती है, कहीं किसी अनाज की कमी होती है, तो उसका दान जो है वही योग्य होता है। अगर कोई बहुत मात्रा में कोई चीज किसी देश या काल में है तो उसका दान जो है उसको अयोग्य माना जाता है। तीसरी चीज होती है पात्र। दान जिसको दिया जाए वो सुपात्र होना चाहिए। तो देश, काल और पात्र, दान के लिए ये तीन पैरामीटर होते हैं एक प्रकार से। इसके अलावा जिसको आप दान दें उसका सत्कार करना चाहिए, उसको सत्कार पूर्वक सम्मान के साथ उसको दान देना चाहिए। तो जो ये सब को फॉलो करता है और उस दान को देने के प्रति उसका कोई लक्ष्य नहीं है, कोई मोटिव नहीं है, कोई अपना वो कोई फल नहीं चाह रहा उस दान के बदले में, तो वो सात्विक दान है। अगर ये सब फॉलो कर रहा है लेकिन उस दान के बदले वो कोई फल चाहता है तो वो राजसिक दान है। और इसके अलावा अगर कोई तिरस्कार पूर्वक दान दे रहा है, अयोग्य देश काल, जिसमें मतलब देश काल के हिसाब से कोई चीज जिसका अभाव नहीं है उसको दान दे रहा है, यानी अयोग्य दान है, और कुपात्र को दान दे रहा है, तो ऐसा जो दान है उसे तामसिक दान कहा जाता है। इसके अलावा परमात्मा ने इसमें अध्याय 17 में यह बताया है कि बिना श्रद्धा के यज्ञ, तप, दान ये लाभदायक नहीं होते, तो श्रद्धा की जरूरत तो होती है। तो ये सब बताया गया है अध्याय 17 में, यानी श्रद्धा त्रय विभाग योग में।